नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह एक सत्य की खोज, एक आत्मबोध की यात्रा। यह कथा उस व्यक्ति की है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, केवल इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कि क्या जीवन केवल सुख और आनंद का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है। सोचिए, यदि आपको एक ऐसा जीवन मिले जहां हर प्रकार की विलासिता हो, स्वादिष्ट भोजन हो, सुगंधित पुष्पों से भरा उद्यान हो, सुंदर वस्त्र और गहने हो, आपके हर आदेश पर सेवक खड़े हों और आपके चारों ओर केवल सुख ही सुख हो, तो क्या आप उसमें संतुष्ट रह पाएंगे? आज की हमारी कथा उस युवक की है जिसे यह सब कुछ मिला था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा अधूरी थी। यह कथा सिद्धार्थ की, जो बाद में गौतम बुद्ध बने और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जीवन केवल भोग या त्याग का खेल नहीं बल्कि एक संतुलित यात्रा है। सैकड़ों वर्ष पहले भारत के लुम्बिनी वन में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक जन्मा तो संपूर्ण नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। महल को पुष्पों और दीपों से सजा दिया गया। ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाकर शुभ मंत्रोच्चारण किया गए। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। नाम का अर्थ है वह जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। परंतु जन्म के कुछ दिनों बाद ही रानी महामाया का स्वर्गवास हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे और उन्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख देना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा महल बनवाया जहां केवल आनंद ही आनंद हो, जहां कोई दुख, कोई कष्ट, कोई दुखदाई दुखी दृष्टि कभी न पड़े। सिद्धार्थ बड़े हुए और उनके लिए 3 भव्य महल बनाए गए। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के लिए अलग अलग। उनके चारों ओर सुंदर दासियां थीं, स्वादिष्ट व्यंजन थे और मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया था। हर समय उनका मन प्रसन्न रहे, इसके लिए राजा ने आदेश दिया कि उनके सामने कोई दुख या दुखी व्यक्ति कभी दिखना नहीं चाहिए। कोई बीमार व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई मृत, यह सब सिद्धार्थ से छिपा कर रखा गया। लेकिन यहाँ वास्तव में कोई सुख बिना दुख के पूर्ण हो सकता है? समय बीता और सिद्धार्थ किशोरावस्था में पहुँचे। वे असाधारण रूप से बुद्धिमान, करुणाशील और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने अश्व, रथ, तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली, लेकिन उनके मन में सदा एक शांति की खोज बनी रही। राजा को चिंता थी कि सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। इसलिए राजा ने उसे विवाह के बंधन में बांधने का निश्चय किया और उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया। विवाह के बाद सिद्धार्थ के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ संसार के मोह से बंध चुके हैं और वे कभी भी राजमहल छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन सिद्धार्थ का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा संतोष था। यह एक दिन उन्होंने सोचा, क्या यह दुनिया सच में इतनी सुंदर है और सुखद है जितनी हमें दिखाई देती है? क्या इस संसार में कोई दुख नहीं है? यह प्रश्न उनके भीतर एक तूफान बनकर उभरने लगा। वे सोचने लगे, यदि यह संसार इतना ही पूर्ण है तो फिर लोगों के चेहरे पर चिंता क्यों होती है? यदि जीवन में केवल आनंद है तो फिर लोग असंतुष्ट क्यों दिखते हैं? यही प्रश्न उनके लिए एक नया द्वार खोलने वाला था, एक ऐसा द्वार जो उन्हें सत्य की खोज की ओर ले जाने वाला था। सिद्धार्थ के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उनका मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि संसार केवल सुख और आनंद से भरा है। उन्हें यह जानने की तीव्र जिज्ञासा थी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी है। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे नगर भ्रमण के लिए ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। राजा शुद्धोधन को जैसे ही यह पता चला, वे चिंतित हो उठे। उन्होंने आदेश दिया कि संपूर्ण नगर को सजा दिया जाए
मार्गों को स्वच्छ किया जाए और केवल हंसते खेलते जीवन सुंदर वस्तुओं से सजे लोग की सड़कों पर दिखे। लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? जब सिद्धार्थ अपने रथ से बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले तो उनकी आंखें एक सामने 4 ऐसे दृश्य आए जिन्होंने उनके मन की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया। सिद्धार्थ ने एक झुके हुए कमजोर सफ़ेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, शरीर काँप रहा था और वह एक लकड़ी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? इससे क्या हुआ है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। समय के साथ प्रत्येक मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में पहली बार यह विचार आया कि यौवन और संदर्भ अस्थायी नहीं है, हर कोई एक दिन वृद्ध होगा। आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति को देखा जो भूमि पर पड़ा कराह रहा था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, चेहरा पीला पड़ चुका था और वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? चन्ना ने बोला, यह एक रोगी व्यक्ति है। संसार में कोई भी स्वस्थ सदा नहीं रहता। किसी न किसी दिन हर व्यक्ति को रोग घेर लेता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि महल के भीतर रहने में मैं रोगों से बचा हो रहूं? क्या यह पीड़ा किसी को भी हो सकती है? आगे चलते हुए उन्होंने एक समूह को देखा जो बिलाप रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह लोग क्यों रो रहे हैं? यह व्यक्ति क्यों लेटा हुआ है? और कुछ लोग क्यों और कुछ बोल क्यों रहे हैं? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह व्यक्ति मर चुका है। मृत्यु एक अपरिवर्तन या यूं कहें कि अनिश्चित सत्य है। हर कोई जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। सिद्धार्थ इस सत्य को सुनकर स्तंभ रह गए। उन्होंने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर यह जीवन किस उद्देश्य के लिए है? थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह न तो किसी दुख में डूबा हुआ था और न किसी मोह में बंधा हुआ था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? यह न तो रो रहा है न ही परेशान है। इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के मोह माया को त्याग दिया। यह केवल सत्य की खोज कर रहा है। सिद्धार्थ के मन में विचार आया, क्या यही शांति का मार्ग है? क्या दुखों से मुक्त होने का यही उपाय है? महल में लौटने के बाद सिद्धार्थ की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमने लगे। क्या मेरा जीवन भी इन्हीं चरणों में गुजरेगा? क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा, बीमार पड़ूंगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इन दुखों से मुक्ति पाया जा सके? सिद्धार्थ गहरे विचारों में डूबे रहने लगे। वे अब महल के भोग विलास के विमुख होने लगे। उनके लिए अब न संगीत में रुचि थी, न उत्सवों में, न ही राजा बनने की महत्वाकांक्षा। राजा को जब यह पता चला कि सिद्धार्थ के मन में यह विचार उठ रहे हैं तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, यदि सिद्धार्थ संन्यास ले लिए तो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजा ने महल के पहरे बढ़ा दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को फिर कभी नगर के बाहर जाने न दिया जाए। उनके अलावा राजा के महल के भीतर नए नए उत्सव और भोग विलास का आयोजन किया ताकि सिद्धार्थ का मन संसार की ओर पुनः आकर्षित हो जाए। सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा के साथ कुछ समय बिताया। यशोधरा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और राहुल एक मासूम शिशु था जो अपने पिता के स्नेह का भूखा था। सिद्धार्थ ने राहुल को गोद में उठाया और सोचा, क्या यह संसार मुझे कभी भी इस बंधनों से मुक्त होने देगा? उन्होंने यशोधरा की आंखों में देखा। वहाँ प्रेम था, परंतु वह प्रेम उन्हें रोकने का कारण न बन सका। जब सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से विचलित हो चुका था, महल में रहते हुए भी उन्हें लगने लगा था कि एक कैदी हैं।
एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष में उठे। उन्होंने अंतिम बार अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। राहुल गहरी नींद में था और यशोधरा भी शांति में थी। सिद्धार्थ ने सोचा, यदि मैं अभी राहुल को गोद में उठाकर चला जाऊं तो वह जाग जाएगा। यदि यशोधरा जाग गई तो वे मुझे रोकने का प्रयास करेगी। वे कुछ देर तक खड़े रहे, फिर धीरे धीरे मुड़े और महल की द्वार की ओर बढ़ गए। साथी चन्ना पहले से ही घोड़े खंडक के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार महल को देखा और कहा, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ। इसके बाद वे घोड़े पर सवार हुए और अंधेरे में लुप्त हो गए। सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया। वे अंधकारमयी रात में सारथी चन्ना और उसके प्रिय घोड़े खंडक के साथ जंगल की ओर बढ़ गए। जब वे गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अपनी राजसी पोशाक उतार दी और संपूर्ण ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया। अब मैं एक सन्यासी हूँ। अब मेरे लिए यह शरीर, एक नाम, एक अतीत कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद उन्होंने अपने बाल स्वयं काटे और साधु का वेश धारण किया। चन्ना और कटक को वापस भेज दिया। चन्ना ने भावुक होकर कहा, राजकुमार, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। परंतु सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, अब मैं न राजा हूँ न राजकुमार, मैं केवल एक पथिक हूँ जो सत्य की खोज में निकला हूँ। सिद्धार्थ के सामने एक विशाल संसार था, परंतु सत्य कहाँ मिलेगा। उन्होंने जंगलों में भटकना शुरू किया। वे महान ऋषियों और सन्यासियों की शरण में गए, यह जानने के लिए कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले वे सन्यासी के पास पहुँचे। गहरे ध्यान और योग के पारंगत थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान की गुप्त विधियाँ सिखाईं। सिद्धार्थ ने इस विधियों को शीघ्रता से सीख लिया। वे ध्यान में गहराई तक उतरने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि अभी इसके बाद वे उदक रामपुत्र के पास पहुँचे। उन्होंने भी सिद्धार्थ को ध्यान की नई विधियाँ सिखाईं। सिद्धार्थ ने उन्हें भी सीख लिया और जल्द ही वे अपने गुरुओं के समान श्रेष्ठ हो गए। लेकिन फिर भी उनके भीतर प्रश्न बाकी थे। क्या केवल ध्यान करने से ही मानव अपने दुखों से मुक्त हो सकता है? क्या यह आत्मज्ञान का अंतिम चरण है? सिद्धार्थ को लगा कि यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। उन्होंने इस गुरुओं को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। वे निरंजना नदी के किनारे बसे एक वन में पहुंचे, जहां 5 अन्य सन्यासी पहले से ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ शामिल कर लिया। उन्होंने यह मान लिया था कि शरीर को कष्ट देने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सिद्धार्थ ने कठोरतम साधना शुरू की। भोजन छोड़ दिया। केवल एक अन्न का दाना या एक पत्ता खाकर दिन बिताने लगे। शरीर को पीड़ा देना शुरू कर दिया। कंकाल के समान दुबले ही हो गए। फिर भी तपस्या जारी रखी। प्यास को रोकने का अभ्यास किया, यह सोचकर कि इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। धूप, वर्षा, ठंड में बिना किसी सहारे ध्यान में लीन रहे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उनकी आंखों के चारों ओर गहरे गड्ढे हो गए। हड्डियां दिखने लगी। क्या शरीर को समाप्त करने से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल कष्ट सहना है? 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे तो अचानक उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे मूर्छित होकर गिर पड़े। गांव की एक महिला सुजाता ने यह देखा। वह उनके पास आई और उन्हें खीर का कटोरा दिया। लीजिए स्वामी, यह भोजन ग्रहण कीजिए। पहले तो सिद्धार्थ ने लेने से इनकार कर दिया, परंतु फिर भी उनके भीतर एक नई चेतना जागी। उन्होंने सोचा, क्या यह सही है कि मैं केवल शरीर को कष्ट देकर सत्य की खोज कर सकता हूँ? उन्होंने खीर ग्रहण की और उनका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इसी समय उनके भीतर एक नई अनुभूति हुई। सत्य केवल अति कठोर तपस्या में नहीं,
सत्य केवल अति कठोर तपस्या में नहीं है और न ही भोग विलास में है। सत्य केवल मध्य मार्ग में है, संतुलन में न अधिक कठोरता न अधिक विलासता। सिद्धार्थ ने यह समझ लिया कि आत्मज्ञान केवल शरीर को कष्ट देने से प्राप्त नहीं होता। जब उनके साथ तपस्या कर रहे 5 सन्यासियों ने देखा कि सिद्धार्थ ने भोजन ग्रहण कर लिया तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, सिद्धार्थ तो सन्यासी नहीं रहे, वे अब पुनः संसार में लौट रहे हैं। वे उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सिद्धार्थ को अब किसी की आवश्यकता नहीं थी। अब वे अकेले थे, परंतु उनके पास एक नई दृष्टि थी। अब सिद्धार्थ को विश्वास हो चुका था कि आत्मज्ञान के लिए संतुलित जीवन आवश्यक है। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग त्याग दिया और बोध वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए प्रस्थान किया। मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मैं पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर लूँगा। यह वही क्षण था जब उनका जीवन बदलने वाला था। गौतम बुद्ध की यात्रा, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया की ओर यात्रा अंतिम पड़ाव यह था कि सिद्धार्थ को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जीवन की प्राप्ति के लिए न तो विलासता का मार्ग सही है और न ही कठोर तपस्या का। अब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक नए मार्ग की आवश्यकता थी। वे चलते चलते बोध गया पहुँचे, जहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। इसकी छाया शीतल और मन को शांति देने वाली थी। सिद्धार्थ ने वृक्ष के पास जाकर मन ही मन निश्चय किया, अब मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक मुझे पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उन्होंने घास की एक चटाई बनाई और वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। जैसे जैसे सिद्धार्थ गहरे ध्यान में उतरते गए, वैसे वैसे उनके मन में वर्षों से संचित प्रश्न और विचार स्पष्ट होने लगे। लेकिन तभी मार, जो मोह, वासना और इच्छाओं का प्रतीक था, उसके मार्ग में बाधा बनने आया। मार ने सोचा, यदि सिद्धार्थ को आत्मज्ञान मिल गया तो लोग मेरे माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। उसने सिद्धार्थ को विचलित करने के लिए अनेक प्रयास किए। भय उत्पन्न करना। आसमान में अंधकार छा गया। भयंकर आंधी चली, चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। भयावह आकृतियां प्रकट हुई, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। वासना और मोह के बंधन। मार ने अपनी सुंदर अप्सराओं को भेजा, जिन्होंने सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। वे मोहक नृत्य करने लगी। उन्होंने अपनी मीठी वाणी से सिद्धार्थ को लुभाने की चेष्टा की, लेकिन सिद्धार्थ की आंखें बंद रही। उनका मन अचल था। अहंकार और शक्ति का प्रभाव। मार ने कहा, तुम एक महान राजा बन सकते हो, दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, तुम्हें इस कष्ट की क्या आवश्यकता है। लेकिन सिद्धार्थ ने शांति से उत्तर दिया, राज्य और शक्ति नश्वर हैं, मैं सत्य की खोज में हूँ, न ही भौतिक के सुख में। मार ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ का मन अडिग रहा। मार हार चुका था। अब सिद्धार्थ का पूर्ण ध्यान में चले गए। उन्होंने अपने भीतर के सत्य को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अनेक जन्मों को देखा, जैसे वे बार बार जन्म लेते रहे, मृत्यु के चक्र में फंसते रहे। उन्होंने कर्म और उनके प्रभाव को समझा, कैसे अच्छे और बुरे कर्म जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को जाना। यह चक्र अनंत, जब तक कोई स्वयं इसे नहीं तोड़ता। उन्होंने दुख का मूल कारण समझा। यह हमारी दृष्टा इच्छाएं हैं जो हमें जन्म मरण के बंधन में बांधती रहती हैं। सुबह के समय जब आकाश में तारा उदय हो रहा था, सिद्धार्थ की चेतना पूर्ण रूप से जाग गई। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का पहला विचार, क्या यह ज्ञान संसार को दिया जा सकता है? अब उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह गूढ़ ज्ञान संसार को समझाया जा सकता है? लोग इतने अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं, क्या वे इसे समझ पाएंगे? लेकिन लगा कि यह सत्य बहुत गहरा है, शायद लोग इसे स्वीकार न करें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यदि मैं यह ज्ञान नहीं दूंगा तो संसार अंधकार में ही भटकता रहेगा। अगर कोई इसे समझने के लिए तैयार भी हो
तो क्या मैं इसे उन्हें बताने से पीछे हट सकता हूँ? उन्होंने निश्चय किया कि वे इस ज्ञान को उस लोगों तक पहुँचाएंगे जो इसे समझने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें अपने पहले शिष्य की तलाश थी। सारनाथ की ओर प्रस्थान। पहला उपदेश देने का संकल्प। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के मन में एक विचार था, अब इस ज्ञान को मैं किसे बताऊं? उन्होंने स्मरण में आया कि कुछ समय पहले जब वे कठोर तपस्या कर रहे थे तब 5 सन्यासी उनके साथ थे। हालांकि वे सन्यासी यह सोचकर उन्हें छोड़कर चले गए थे कि सिद्धार्थ ने तपस्या का त्याग कर दिया है, लेकिन अब बुद्ध को लगा कि वे सन्यासी इस सत्य को समझ सकते हैं। इसलिए वे वाराणसी के समीप सारनाथ की ओर चल पड़े, जहां वे सन्यासी रहते थे। सारनाथ पहुंचने पर 5 सन्यासियों ने बुद्ध को आते देखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे बुद्ध का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे वे स्वतः ही उनकी आभा और तेज देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार हो गए। तब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिन्हें धम्म चक्रम प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म चक्र का परिवर्तन, धर्म चक्र को गति देना। इस उपदेश ने बुद्ध के 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए जो जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। दुख सत्य, जीवन में दुख है। समुदय सत्य, इस दुख का कारण दृष्टा यानी इच्छा है। निरोध सत्य, यदि इच्छा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। मार्ग सत्य, इस दुख से मुक्त होने का एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, मुक्त का मार्ग। बुद्ध ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति दुख में मुक्त होना चाहता है तो उसे अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। पहला, सम्यक दृष्टि यानी समझ, सही समझ होना। सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। सम्यक वाणी, सत्य और मधुर वाणी बोलना। सम्यक कर्म, सही कार्य करना। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, सही दिशा में प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सचेत और ध्यानपूर्ण जीवन जीना। सम्यक समाधि, ध्यान और आत्म समन्वय विकसित करना। बुद्ध का यह उपदेश सुनकर 5 सन्यासी ने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार कर लिया और उनके पहले शिष्य बन गए। यहीं पर पहले बौद्ध संघ का निर्माण हुआ। अब बुद्ध अकेले नहीं थे, उनके साथ वे शिष्य भी थे जो इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए तैयार थे, और बुद्ध उनके अनुयायियों ने धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर जाकर उपदेश देना प्रारंभ किया। जब बुद्ध मगध पहुंचे तो वहां के राजा बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। राजा ने बुद्ध से उनकी शिक्षाओं को सुना और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध को राजगीर में विहार मठ बनाने के लिए भूमि प्रदान की, जिससे बौद्ध संघ को एक अस्थायी निवास स्थान मिला। इसी प्रकार एक महान व्यापारी अनाथपिंडक ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया और श्रावस्ती में जेठवन विहार बनवाया। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बढ़ते गए और उनका संदेश संपूर्ण भारत में फैलने लगा। बुद्ध ने अपने उपदेशों में 3 मुख्य सिद्धांतों को सबसे अधिक महत्व दिया। पहला, करुणा। प्रत्येक व्यक्ति को दयालु होना चाहिए। केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए करुणा रखनी चाहिए। दूसरा, अहिंसा। किसी को भी शारीरिक, मानसिक या वाणी से कष्ट नहीं देना चाहिए। सच्ची शांति केवल अहिंसा से ही संभव है। तीसरा, मध्यम मार्ग। न तो अत्यंत विलासिता सही है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या। संतुलित जीवन ही सही मार्ग है। कुशीनगर की ओर अंतिम यात्रा। गौतम बुद्ध ने जीवन की अंतिम अध्याय शुरू हो चुका था।
वे अब 80 वर्ष के हो चुके थे और उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, लेकिन उनका चेतना और करुणा से भरा हुआ हृदय अब भी हर प्राणी के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा कुशीनगर की ओर प्रारंभ की। इस यात्रा के उनके अनेक शिष्य और अनुयायी साथ थे, जो उनके हर वचन को ध्यान से सुन रहे थे। रास्ते में उन्होंने अनेक नगरों और गांवों को रुककर लोगों को उपदेश दिया। हर कोई जानता था कि बुद्ध का यह अंतिम मार्ग है और इसलिए उनकी हर बात अमूल्य बन चुकी थी। जब बुद्ध कुशीनगर पहुँचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। वे जानते थे कि उनका शरीर अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को पास बुलाया और कहा, आनंद, यह संसार अनित्य अस्थाई है। जो भी उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। फिर बुद्ध ने अपने अंतिम वचन कहे, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करते रहे। अप्य दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या वस्तु जीवन में अस्थायी मार्गदर्शन नहीं दे सकती। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सत्य की खोज करनी होगी और अपने लिए प्रकाश बनाना होगा। रात्रि का समय था। कुशीनगर का वातावरण शांत था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। चारों ओर उनके शिष्य गहरी शोक और सम्मान की भावना में खड़े थे। बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली और महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक महामानव की अंतिम विश्राम था। उन्होंने सत्य को जाना था और संसार की करुणा का मार्ग दिखाया था। पूरा वातावरण दिव्यता और शांति से भर गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य गहरे शोक में डूब गए। आनंद और अन्य शिष्य रोने लगे, लेकिन तभी एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, वही नहीं कर रहे हैं जिनके लिए बुद्ध ने हमें मना किया था। वे हमें सिखा गए थे कि हर चीज़ नश्वर है। अब हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। यह सुनकर सभी शिष्य ने प्रण लिया कि वे बुद्ध के धर्म और शिक्षाओं का प्रचार जारी रखेंगे। बुद्ध चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं कभी नहीं मरी। उनकी करुणा, अहिंसा और मध्य मार्ग की शिक्षा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। बुद्ध ने न केवल एक धर्म की स्थापना की, बल्कि मानवता को एक नया जीवन दर्शन दिया। उनकी अंतिम वाणी हमें आज भी यह याद दिलाती है, कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, लेकिन सत्य का प्रकाश सदा प्रकाशित रहेगा। गौतम बुद्ध की यह जीवन यात्रा हमें गहरा आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने हमें दिखाया है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख, मोह और अहंकार से मुक्त होकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। उनका मध्य मार्ग हमें बताता है कि हमें न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होना चाहिए और न ही कठोर तपस्या के शरीर को कष्ट देना चाहिए, बल्कि संतुलित जीवन जीकर ही हम जीवन का सार जान सकते हैं। आज हम में से हर कोई अपने अपने जीवन में किसी न किसी दुख या असंतोष से जूझ रहा है। हमारा मन अक्सर भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, लेकिन क्या हमने कभी वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास किया है? बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सत्य हमारे भीतर है। हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से। यदि हम भी आसक्ति, क्रोध और अहंकार को त्याग कर करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाएं, तो क्या हम भी अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति नहीं पा सकते? बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व यानी ज्ञान की शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। दुख से भागने के बजाय हमें उसे समझना होगा, तभी मुक्ति संभव है। बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए क्या आप आज से आत्मनिरीक्षण और ध्यान का अभ्यास करेंगे? यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और आप भगवान बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं,
यह भी अवश्य बताएं। ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।